बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। एक प्रश्न, एक जिज्ञासा लोगों के अंदर रहती है कि मेरे बच्चे का जन्म किस पाए का है, यानी बच्चे का जन्म किस पाए में हुआ है, चांदी के पाए में, तांबे के पाए में, सोने के पाए में या लोहे के पाए में। तो कैसे देखा जाता है कि कौन सा पाया है? बहनों भाइयों, अगर जन्म कुंडली में 1, 6, 11 इन भाव में चंद्रमा होता है तो स्वर्णपाद से जन्म माना जाता है, और दूसरे 5वें 9वें भाव में चंद्रमा होता है तो रजत पाद से यानी चांदी के पाए से जन्म माना जाता है। 3, 7 और 10 भाव में चंद्रमा होता है तो तांबे के पाए में जन्म माना जाता है, और 4, 8, 12 भाव में चंद्रमा होता है तो लोहे के पाए में जन्म माना जाता है। एक और भी तरीका है नक्षत्र का। अब नक्षत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो रेवती, अश्वनी और भरणी इन 3 नक्षत्रों का जन्म स्वर्णपाद का होता है। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्र इन 3 का लोहे के पाए से होता है। आद्रा, पुनर्वस, पुष्य, अश्लेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा ये 12 नक्षत्र का जन्म जो होता है ये चांदी के पाए का जन्म माना जाता है। इसी तरह ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद ये जो 9 नक्षत्र हैं इनका जन्म तांबे के पाए का माना जाता है। अगर चांदी के पाए में जन्म हुआ है तो वो जो जातक है वो किस तरीके का होता है? तो जिसका भी बहनों भाइयों चांदी के पाए में जन्म हुआ होता है, ये चांदी का पाया स्त्री और पुरुष ये दोनों के लिए अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति अपने मानसिक क्षमता, मानसिक स्थितियों को बैलेंस करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग अगर कुछ जीवन में गलती भी हो जाती है तो उससे अवसादग्रस्त ना होकर के उससे सबक सीखते हैं। माता पिता से संबंध अच्छे रहते हैं। बहनें और कन्याएं घर में ज्यादा होती हैं। पानी से संबंधित व्यवसाय और नदी सरोवर के किनारे रहना ऐसे लोगों को पसंद आता है। ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली माने जाते हैं, वो इसलिए कि इनकी सारी मनोकामनाएं, मनोरथ इनके सिद्ध हो जाते हैं। मनोकामनाएं इनकी पूरी हो जाती हैं, इनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाती। जीवन में प्रसन्नता रहती है, सुख शांति रहती है, और जीवन में यश प्रतिष्ठा भी मिलती है। माता को भी सुख मिलता है, माता को सुख देता भी है ऐसा जातक। और अगर भक्ति मार्ग पर रहता है तो किसी अच्छी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्तियों को राधा कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। बहनों भाइयों, रजत पाद में यानी चांदी के पाए में जिनका भी जन्म होता है उनको तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते रहना चाहिए। तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने से ऐसे लोगों के जीवन में एक नया बदलाव आता है। बहनों भाइयों, तीर्थों का जल भी अपने घर में रखना चाहिए, और नमः शिवाय मंत्र का जप, शिव जी की भी साधना ऐसे लोगों को, शिव स्तोत्र आदि का पाठ करना भी ऐसे लोगों को अच्छे लाभ देता है। ऐसे लोगों को चांदी के पात्र में जल या दूध पीना चाहिए, लेकिन एक सबसे बड़ी सावधानी कि ऐसे लोगों को ठगी और चालाकी के किसी भी व्यवसाय में नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, अब बात होती है तांबे के पाए की। तांबे के पाए का जन्म कैसा होता है? जिसका भी तांबे के पाए में जन्म होता है बहनों भाइयों, वो बड़ा टेक्निकल माइंड होता है और अपनी बातों का बड़ा धनी होता है, फ्रॉड नहीं होता है। ऐसे लोग दूसरों का दिल जीतने की क्षमता रखते हैं। अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत करके उनके दिल में बैठ जाते हैं, और समय पर काम आते हैं। वक्त में किसी के भी मित्रों को भी सहायता देते हैं, और मित्रों को, अपने परिचितों को, रिश्तेदारों को ऊंचा उठा करके इनको सुख मिलता है। संतान कम होती है लेकिन संतान योग्य होती है।
ऐसे व्यक्ति स्वयं कर्मठ होते हैं और मर्यादित जीवन चल पालन करते हैं। बहनों भाइयों, थोड़ा सा जीवन साथी के विचारों से मतभेद हो सकता है। भूख अच्छी लगती है, पाचन शक्ति अच्छी होती है, तीखा भोजन पसंद करते हैं, थोड़ी सी उग्रता भी होती है। शांति और संयम से काम लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जिनका भी जन्म तांबे के पाए में हुआ है, उनको शांति और संयम का साथ हमेशा रखना चाहिए। ये उनके व्यवहार के अनुकूल भी है। क्रोध नहीं करना चाहिए, ये उनके लिए कम अच्छा होता है या नहीं अच्छा होता है। शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाने से जीवन में चाहे किसी भी कार्य में जिसमें अवरोध पैदा हो रहा हो, ऐसे लोगों को भगवान शंकर को तांबे के लोटे में जल चढ़ाना चाहिए। उससे क्या होता है कि कार्यों के रुकावटें खत्म हो जाती हैं। देवी आराधना से भी ऐसे लोगों को बहुत लाभ मिलता है। तांबे का कड़ा या तांबे की कोई चीज़, तांबे का ब्रेसलेट हमेशा पहन के रखना चाहिए और भूखों को भोजन कराना चाहिए और सभी के साथ मिलकर के अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए। अब बहनों भाइयों, बात करूंगा सोने के पाए की। जिनका भी सोने के पाए में जन्म हुआ है, स्वर्णपाद में जिनका जन्म हुआ है, क्या होता है? सोने के पाए में जन्म हुआ है तो नक्षत्र की दृष्टिकोण से ये अच्छा होता है, लेकिन राशि की दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता है। स्त्रियों के लिए स्वर्ण का जो पाया होता है वो राशि से भी अच्छा होता है, लेकिन पुरुषों के लिए नहीं अच्छा होता है। बहनों भाइयों, जिनका भी स्वर्ण पाए में जन्म हुआ है, ऐसे व्यक्तियों की उम्र कम होती है या कम हो सकती है। आजीवन ऐसे व्यक्ति अपने अहंकार में रहा करते हैं, स्वयं को अधिक बुद्धिमान समझते हैं और यही कारण है कि वो कुछ सीख नहीं पाते, और जब सीख नहीं पाएंगे तो जीवन में फेल हो जाते हैं। माता पिता ऐसे जातक को जरूरत से ज्यादा संरक्षण देते हैं, जो बहुत अच्छा साबित नहीं होता है। ऐसा जातक सामाजिक, पारिवारिक और व्यवहारिक जीवन को अच्छे से समझ नहीं पाता, क्योंकि वो अपने आप को बुद्धिमान समझता है तो सीखने का प्रयास ही नहीं करता है। यानी व्यवहारिक समझ कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ऐसे लोग समाज से कटने लगते हैं, समाज से कट करके एकांत सेवी हो जाते हैं और जीवन की लड़ाई स्वयं के भरोसे ही लड़ने का प्रयास करते हैं। ये जीवन में प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। जीवन की लड़ाई कभी बहुत हिम्मत हार करके नहीं लड़ी जा सकती, तो प्रैक्टिकल बनना चाहिए ऐसे लोगों को। सहारे की जरूरत होती है। पिता, चाचा, ताऊ, दादा, दादी से दूरियां बनाए रखते हैं, लेकिन सहारे की जरूरत होने के बाद भी उनसे घुलते मिलते नहीं। सूर्य मंत्र का जप, सूर्य भगवान को अर्घ देना, तांबा, लाल कपड़ा आदि का दान करना, हरे हकी की माला पहनना, ऐसा करने से जीवन में आहत होने के अवसर कम आते हैं। सूर्य को जल देने से पिता की आयु बढ़ती है। ऐसे लोगों को पराया धन और पराई नार, इनसे बच करके रहना चाहिए, क्योंकि अगर चरित्रहीनता आएगी या फ्रॉडगिरी आएगी तो फिर परेशानियां बढ़ जाएंगी। हाथ में कलावा पहनिए और प्रतिदिन किसी मंदिर में माथा टेकने का नियम बनाइए, अगर आपका सोने के पाए में जन्म हुआ है तो। अब जैसा आप जानते हैं, लोहे के पाए में जन्म, अब लोहे के पाए में जन्म हुआ है तो क्या उसके जीवन में संघर्ष रहेंगे? मैंने भाइयों, जन्म कुंडली में लोहे के पाए में जिसका जन्म होता है जन्म कुंडली के अनुसार से, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोगों के जीवन में रुकावटें बहुत आती हैं, विघ्न बहुत आते हैं, पिता को परेशानी, और स्वयं जो प्रवृत्ति होती है वो आलसी होती है। नेत्र, पेट के रोग होते हैं, बुद्धि भी काम नहीं करती बहुत फास्ट तरीके से। वैसे तो बड़े चालाक दिखते हैं, लेकिन
समाज में घुल मिल नहीं पाते, एकांत में रहना पसंद करते हैं और इनकी संतानें भी बड़ी आलसी होती। बहनों भाइयों, ऐसे व्यक्ति दरअसल समाज में कुछ कर नहीं पाते। उनको यही कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों को समाज में रह करके, समाज में जुड़ करके काम करना चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है कि ऐसे लोग कब पैदा हुए कब मर गए कोई जान ही नहीं पाता। ऐसे जातक को परिवार में भी उसी तरह के लोग रहते हैं, यानी वो भी उसी तरह की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है उसी तरह की रहती है। इनकी अकर्मण्यता, इनकी बीमारी, इनकी बुरी लतें ये जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती हैं, तो इनसे बच करके रहना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने से छोटे लोगों से मित्रता करना बहुत अच्छा लगता है। अपने से छोटे लोगों से मित्रता करना बहुत अच्छा लगता है। जुआ सट्टा लॉटरी में रुचि रहती है, खेल कूद में मन कम लगता है और दूसरों को लड़ा करके बैठे बैठे मजा लेने वाले लोग भी अधिकतर लोहे के पाए में जन्म लिए होते हैं। ऐसे लोग वैसे बड़े हिंसक होते हैं मानसिक रूप से, दया भावना नहीं होती ऐसे लोगों में, और लोगों को ठगना धोखा देना भी इनके स्वभाव में शामिल होता है। तो क्या करना चाहिए जिनका जन्म लोहे के पाए में हुआ है? तो अपने वजन के बराबर शनिवार के दिन लोहे का दान करें, या लोहे या शनि से संबंधित अन्य जो चीजें हैं उनका अपने वजन के बराबर, यानी जिसको कहते हैं तुला दान करना चाहिए। आलस से दूर रखने का प्रयास करें, काली मिर्च का सेवन करें और लोहे का एक छल्ला नाव की कील का बाएं हाथ की मध्यमा में पहन लें। मेरे भाइयों, सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।